बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स नई किताब जो आई है वो स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। मैं जहाँ पे जो है ना आपको मुकम्मल तौर पे जो है ना वो गाइड करूँगा। तमाम जितने भी टॉपिक्स होंगे उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट्स में बता देना है और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ये जो वीडियोज़ हैं ये आप लोगों तक जो है पहुँचती रहें, साथ साथ जो है वो काम करते जाइएगा। तो यूनिट 1 है, पहला यूनिट जो है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। ये फंक्शंस को ग्राफिकली हमने किस तरीके से ज़ाहिर करना है। तो फंक्शन के मतलब आप इससे पहले मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं और फर्स्ट ईयर में भी आपने जो है ना इसके मतलब पढ़ा है। तो जो आपका सेकंड चैप्टर था फंक्शंस एंड ग्राफ्स, इसमें आपने यहाँ पे ये फंक्शन के मतलब पढ़ा था कि ए फंक्शन इज ए रूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू सेट्स इन सच अ वे कि ये जो फंक्शन है ये क्या होता है, एक कानून है, उसूल है मुताबिकत का, जो कि दो सेट्स को इस तरीके से उनके एलिमेंट्स को रिलेट करता है, जोड़ता है इस तरीके से कि एलिमेंट्स इन द फर्स्ट सेट के पहले सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए correspond to one and only one element in the second set। उनके हर एलिमेंट के लिए सेकंड सेट में एक और सिर्फ एक एलिमेंट होता है। इसमें ये पॉइंट जाना बड़ा अहम है कि वन एंड ओनली वन एलिमेंट। इसका क्या मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है कि ना तो एक से ज़्यादा एलिमेंट होगा ना एक से कम। यानी ऐसा भी नहीं है कि फर्स्ट सेट के किसी एलिमेंट के लिए सेकंड सेट में एलिमेंट ही ना हो, और ये भी नहीं है कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स के लिए हर एलिमेंट के लिए ये है कि या किसी एक एलिमेंट के लिए एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हों सेकंड में, एग्जैक्टली वन होगा। तो ये जो है ये फंक्शन की डेफिनेशन है। तो आगे मज़ीद इसकी वजाहत यहाँ पे की गई है कि ये जो है फंक्शन ये एक मशीन की तरह होता है, कंप्यूटिंग मशीन है। जैसे हम इसको कोई इनपुट दे देते हैं और ये जो फंक्शन है फिर उस पर ऑपरेट करता है। जैसे होता है ना, हम किसी कोई जो है ना वो मशीन होती है, उसमें कोई चीज़ जैसे आप देख लें कि कीमा निकालने वाली मशीन है कि उसमें गोश्त डाल देते हैं और उसमें से जो है वो कीमा निकलता है, या इसी तरीके से रोटी बनाने वाली मशीन है तो उसमें पेड़ा डाल देते हैं तो वो जो है वहाँ से रोटी निकल आती है। अब उसमें ये नहीं होता कि देखें कि जैसे आपने जो है ना उसमें एक पेड़ा डाला तो ये होगा कि उसमें से जो है ना वो एक रोटी निकला। अब ऐसा नहीं है कि आपने पेड़ा तो एक डाला है, रोटी उसमें दो निकल आए, या ये होकर रोटी निकले ही ना। तो फंक्शन बहरहाल ऐसी एक मशीन होती है कि जिसको जब जब आप इनपुट देते हैं तो वो एग्जैक्ट एक जो है वो आउटपुट देगी। तो अगर जो इनपुट हम जो देते हैं अगर उसको हम एक्स के ज़रिए ज़ाहिर करें तो आउटपुट जो है वो फिर एफ ऑफ एक्स होगा, और एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी कह देते हैं। तो इसको फिर हम इस तरीके से लिखते हैं, लिखने का ये तरीका है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो x पे जब मशीन ने यानी फंक्शन ने f ने अमल किया तो हमें जो चीज़ मिली, जो आउटपुट मिला, उसको हम कहते हैं कि ये जो है वो y है। x पहले सेट का एलिमेंट होता है, y जो है वो दूसरे सेट का एलिमेंट होता है। यहाँ पे x को वैल्यूज़ क्योंकि हम खुद से देते हैं, एक वैल्यू दे दी, दो वैल्यू दे दी, तीन वैल्यूज दे दी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर हमारे पास जो है वो y की वैल्यू जो है वो आ जाती है। तो जैसे यहाँ पे आप देखें कि ये एग्जांपल दी गई है कि ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ये यहाँ पे आप देखें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। अब यहाँ पे अगर आप x को ज़ीरो वैल्यू दें, अब ज़ीरो को तो आप खुद वैल्यू देंगे ना, तो x को ज़ीरो वैल्यू दें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे x की जगह पे ज़ीरो पुट किया तो आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो
एफ ऑफ ज़ीरो ये -1 आ गया। तो ये असल में वाई आ गया। जब एक्स हमने ज़ीरो दिया तो वाई हमारे पास 1 आ गया, -1 आ गया। तो देखें कि जब हमने एक वैल्यू दी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एग्जैक्ट एक वैल्यू आई है। ये नहीं है कि दो वैल्यूज आ गई हो, और ये भी नहीं है कि कोई वैल्यू ही ना आई हो। तो ये जो है इस तरीके से ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। इसमें जो एक्स की वैल्यूज होती हैं उनको हम कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, यानी एक्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ अभी है कि एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसी तरीके से वाई जो है वो डिपेंडेंट, एंड द वेरिएबल वाई इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एफ। ये दोनों यहाँ पे रियल वैल्यूज होंगे, ये याद रखना है। तो यहाँ से हमें एक फंक्शन का जो है वो कॉन्सेप्ट मिल गया। इसके बाद आगे हम आते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। इसमें आपने क्वाड्रेटिक फंक्शंस के मतलब पढ़ा है। ये थोड़ा सा मैं मज़ीद इसके मतलब आपको बता दूं कि आपने पॉलिनोमियल के मतलब जो है ना इससे पहले पढ़ा होगा। ये पॉलिनोमियल क्या है, आपकी ये जो बुक है इसमें भी, ये जो सेकेंड ईयर की किताब आई है नहीं, इसमें भी जो है ना वो साइड पे जो है ना वो रिमेंबर में ये लिखा हुआ है कि पॉलिनोमियल जो है वो क्या चीज़ है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, जैसे मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं वहाँ पे एफ ऑफ एक्स अभी आपने पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स था, यहाँ पे इसको लिखा है पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्यों लिखा है, पॉलिनोमियल के हवाले से, वरना एफ ही लिखना था, लेकिन सिर्फ पॉलिनोमियल की वजह से पी ऑफ एक्स लिखा है। बाद दफ़ा यहाँ पे पी एन ऑफ एक्स भी लिख देते हैं, यहाँ पे एन भी साथ लिख देते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन है। ए पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन इज ऑफ द फॉर्म इस किस्म की होगी जिसमें एक्स वेरिएबल है, जबकि ए एन है, ए एन -1, ये सारे जो हैं ये कांस्टेंट है, ए वन ए नाट वगैरह जहाँ पे, और ये रियल नंबर्स होंगे वेयर ए नाट ए वन टू ए एन आर रियल नंबर्स। इसमें ए एन नॉन ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाए फिर तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर इसकी डिग्री एन नहीं रहेगी, क्योंकि फिर ये टर्म ही नहीं रहेगी, फिर तो एन -1 डिग्री हो जाएगी ये पॉलिनोमियल। तो एन डिग्री के लिए ज़रूरी है कि एक्स पावर एन का कोफिशिएंट जो है वो नॉन ज़ीरो हो। और ये जो पावर्स आ रही हैं, एन है, n-1 है, n-2 है, ये जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। आपने इंटीजर्स के मतलब जो है वो पढ़ा होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स यहाँ पे आप देख लें कि इंटीजर्स हमने पढ़ा है कि इसमें ज़ीरो होता है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 1, ये सारे नंबर इंटीजर्स हैं। इसके साथ -1 है, -2 है, -3 है, मुकम्मल आदाद कहते हैं उर्दू में। ये जो है ना सारे इंटीजर्स होंगे, इनमें फ्रैक्शन नहीं होते, इशारे के बाद कोई नंबर नहीं होता, या बटे में ये नहीं होता। तो ये जो है ये इंटीजर्स कहलाएंगे। अब इसमें ये वाले जो इंटीजर्स हैं ना, ये वाले ये नेगेटिव हैं, जिनके साथ माइनस आ रहा है, ये नेगेटिव इंटीजर्स। और ये वाले जो हैं ये पॉजिटिव हैं, जिनके साथ यहाँ पे कोई अलामत नहीं आ रही 1 2 3, लेकिन ज़ीरो इसमें शामिल नहीं है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये जो ज़ीरो है ना, ये याद रखें कि ना तो ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, तो इसको हम न्यूट्रल कह देते हैं। ज़ीरो इज नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव, कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। तो इसको आप न्यूट्रल कह सकते हैं कि जिस पे कोई भी साइन नहीं होगा, ना नेगेटिव का होगा ना पॉजिटिव होगा, न्यूट्रल टाइप। ये जो है वो हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हम कह रहे हैं ना कि नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव से क्या मुराद है। अब नॉन नेगेटिव कौन से होंगे, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि जो नेगेटिव नहीं होंगे। तो नेगेटिव तो ये निकाल दिए, -1 -2 -3 वगैरह, तो ये फिर होंगे ज़ीरो
1 2 3 ये जो हैं तो इन्हें हम कहेंगे कि ये नॉन नेगेटिव हैं। ये होल नंबर ही हैं असल में, जो होल नंबर थे इनको ही हम नॉन नेगेटिव कहते हैं। यहाँ पे ऊपर आप देख लें कि यहाँ पे इसकी पावर n है ना, n-1 है, सो ऑन है, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब यहाँ पे x है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे x की पावर जो है वो 0 होगी। तो ऐसे आप देख लें कि ये जो है 0 1 2 सो ऑन अप टू n, ये जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट जो है वो आ जाता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब क्वाड्रेटिक क्या है, ऊपर हमने पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा था ना, तो जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन ही होता है। ये ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन होगा जिसकी डिग्री 2 होगी। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ए फंक्शन, ऐसा फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है ऐसा जिसकी डिग्री 2 है, यानी n जो है वो इसमें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें कि अगर यहाँ पे हम n की जगह पे 2 पुट करें तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, ये बनेगी a2 x² प्लस यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 1 हो जाएगा, a1 x पावर 1, और फिर आगे जो है वो फिर a0 x0 आ जाएगा। यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 किस टाइप की होगी, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 जो है ना वो इस टाइप की होगी। यहाँ पे आप देख लें, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ से अगर हम इसमें पुट करें ना, ये जो है इसको मैं 1 कहता हूँ, तो 1 में जो है हम पुट कर देते हैं, पुट n इज इक्वल टू 2, पुट n इज इक्वल टू 2n 1 में पुट करें तो ये आ जाएगा आपके पास पी ऑफ एक्स जो है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू a2 x पावर 2 प्लस a2 - 1 x पावर 2 - 1, और प्लस आगे क्या आ जाएगा, a2 - 2 आ जाएगा, और x पावर 2 - 2 वही आएंगे जो आखिर पे ये आ रहे हैं। तो a2 x² प्लस a1 x1 प्लस a0, यहाँ पे माइनस x पावर 0, तो या कह लें कि a2 x² प्लस a1x प्लस a0 आ जाए। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 होगी, a2 x², ये है ये वाली फॉर्म जो है a2 x²। अब यहाँ पे ये वही फॉर्म है, सिर्फ ये है कि कांस्टेंट्स a2 a1 a0 की बजाय हम ए बी सी कंसिडर कर लेते हैं। और जैसा कि ऊपर वहाँ पे ये हमने कहा था कि ए एन नॉट इक्वल टू 0, ए एन जो है वो नॉन जीरो है, तो फिर यहाँ पे ए एन की जगह पे आ रहा है ए, तो ए जो है वो नॉन जीरो, ये जो है यहाँ पे नॉन जीरो आ जाएगा। तो ए बी सी यहाँ पे रियल नंबर्स हैं और ए जो है वो नॉन जीरो है। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है। इस फॉर्म में हम इसको जाहिर करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे ए बी सी रियल नंबर्स हैं और ए जो है यहाँ पे नॉन जीरो होगा। अब इसी तरीके से हमने इसमें जो है ना ये पढ़ा था कि इसका जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक फंक्शन का, ये पैराबोला होता है, इसका ग्राफ जो है वो पैराबोला होगा। यहाँ पे आप देख लें, ये बुक है, ये 3rd यूनिट है इसका, फर्स्ट ईयर की किताब है। तो इसमें ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि
एज वी नो शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए पैराबोला। अब पैराबोला इस किस्म की शक्ल होती है, जैसे ये ऊपर की तरफ ऐसे खुला हो या ये नीचे की तरफ। ये डिपेंड करता है ए पे, कि अगर ए जो है वो पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ होगा। देखिए ना, यहाँ पे कहा गया कि ए ग्रेटर देन जीरो है, तो फिर ये मिनिमम वैल्यू होगी। यहाँ ए ग्रेटर देन जीरो के लिए जैसे यहाँ पे आप देख लें कि मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू और इसकी ओपनिंग क्या है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये हो गया कि ये ए अगर पॉजिटिव है तो फिर यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ये पॉइंट क्या होता है, ये ऐसा पॉइंट है कि जिस पे ये ग्राफ टर्न हो रहा होता है। जैसे ये नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आके फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, मजीद नीचे नहीं जाएगा। इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। या फिर ये है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर जो है इस पॉइंट पे आके ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ये जो फॉर्म है जिसमें ये वर्टेक्स मिनिमम वैल्यू होती है और ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन हो रहा होता है, इसमें ए ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। और अगर जो है ये वर्टेक्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है और ये नीचे की तरफ होता है, तो फिर ऐसी सूरत में ये ए लेस देन ज़ीरो होता है। तो ए की वैल्यू, ए असल में यही है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इससे हम पता चलाएंगे कि ये पैराबोला जो है वो किस टाइप का है, ये ऊपर की तरफ ओपन करता है या नीचे की तरफ ओपन करता है। ये डिपेंड करता है ए पे, ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे जो है वो लिख दिए हैं। ए ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज पैराबोला। तो ए लेस देन ज़ीरो, तो फिर ये फॉर्म बनेगी, अभी मैंने एक्सप्लेन की है। और ए ग्रेटर देन ज़ीरो तो ये बनेगी। और ये जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एच और ये, यहाँ पे इसके जो है वो कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये एच और के जो है ये भी हम मालूम करेंगे। बहरहाल यहाँ पे ये चंद चीज़ें जहाँ यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, मैं एक्सप्लेन कर दूँ। यदि टिप ऑफ पैराबोला वही पॉइंट है जिस पे ये जो है ये यूं करके टर्न होता है, ये वाला इसको, तो टिप ऑफ द पैराबोला वी एच के इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ये जो है ये वाला द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स, ये जो लाइन इसमें से पास कर रही है, ये वाली जो लाइन है ये जो पास कर रही है इस तरीके से, ये कहलाती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द पैराबोला। एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द पैराबोला, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसमें इंटर के या तीसरे चैप्टर में दी हुई हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो देन वर्टेक्स इज मिनिमम पॉइंट एंड पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। इसी तरीके से अगर ए जो है वो लेस देन ज़ीरो है देन वर्टेक्स इज मिनिमम पॉइंट एंड पैराबोला ओपन्स डाउन, और पैराबोला जो है वो नीचे की तरफ जो है वो ओपन होगा। पांचवा इसमें पॉइंट ये है कि फॉर स्केचिंग क्वाड्रेटिक फंक्शन वी नीड टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जो है वो उसकी ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जो है वो क्या होते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जो है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की जो डेफिनेशन है वो हम ओल्ड बुक से जो है ना वो देख लेते हैं। ये जो पहले किताब थी उसमें ये जो है ना डेफिनेशन दी हुई है कि ये जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये जो है ये वाई एक्सिस है और ये लाइन इसको कट कर रही है। ये जो पॉइंट है इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है ए और ये जो पॉइंट बी है इसका डिस्टेंस है ये स्मॉल बी। तो इस पॉइंट को हमने कैपिटल ए कहा। इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस बनेगा और आपको मालूम है कि एक्स एक्सिस पे वाई ज़ीरो होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो आ गया। और इधर ये जो है बी, ये ज़ीरो जो है क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो होता है और बी वो ये लंबाई होगी ओरिजिन से लेके यहाँ तक बी। तो ये यहाँ पे ए और बी जो हैं वो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कहलाएंगे। इफ़ ए लाइन intercepts x axis at a0
then A is called x-intercept of the line. If a line intersects y-axis at 0b, then B is called y-intercept of the line. तो ये फिर जो है वो y-intercept कहलाएगा। तो ये इंटरसेप्ट का जो है वो तस्वर हो गया। इसके बाद हम दोबारा इसी साइड पे आते हैं कि हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो है वो ग्राफ ड्रा करना है। ये ग्राफ जो है वो हमने पहले भी जो है वो ड्रा किए हैं, इसमें फर्स्ट ईयर में भी है, तो मैट्रिक में भी ग्राफ जो है वो ड्रा किए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका जो हमने ग्राफ ड्रा करना है वो फैक्टराइजेशन के ज़रिए जो है वो करना है, फैक्टर्स बना के जो है वो करना है। तो यहाँ पर ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन यूजिंग फैक्टर्स, फिर फैक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना। सपोज y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे एफ ऑफ एक्स लिख लें या y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख लें या y इज इक्वल टू लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। अब यहाँ पे हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, जनरल फॉर्म में जो इसकी फैक्टराइजेशन होगी वो इस तरीके से है कि a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब इसमें एक नंबर जो है वो दूसरे के बराबर भी हो सकता है, यानी एच और के बराबर भी हो सकते हैं, और ये भी पॉसिबल है कि ये जो दो नंबर एच और के आ रहे हैं इनमें से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। मसलन एच अगर छोटा है तो फिर एच लेस देन के हो जाएगा, तो एच लेस देन के या एच इज इक्वल टू के, तो दो केसेस जो है वो यहाँ पे बन जाते हैं। तो फर्स्ट केस है कि इफ़ एच इज लेस देन के, कि अगर एच जो है वो के से लेस है तो फिर ऐसी सूरत में जो है हम इसे इसी फॉर्म में लिखेंगे y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। यहाँ पे ये ग्राफिकली इसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पे ये जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाला जो है वो एक्स एक्सिस है, लेकिन ये जो लाइन ड्रा की है ये वाई एक्सिस नहीं है, बल्कि ये ऐसी लाइन है जो कि इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और इसके वर्टेक्स में से पास कर रही है। तो जब हम इस फंक्शन की फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो हमें ये एच और के जो हासिल होंगे, एच और के, ये असल में एक्स और वाई इंटरसेप्ट होंगे। तो एच जो है वो दोनों जो है ना ये एक्स इंटरसेप्ट होंगे। ये वाला एक तो होगा हमारे पास 0, ये एच 0 यहाँ पे ये दिए गए एक्स इंटरसेप्ट, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे कि वाई 0 के बराबर पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे जब वाई 0 के बराबर पुट किया तो अब वाई 0 का मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट जो आएंगे वो आएंगे एक्स एक्सेस पे, क्योंकि एक्स एक्सेस पे वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ए तो नॉन ज़ीरो है, तो एक्स माइनस एच 0 के बराबर आएगा या फिर एक्स माइनस के 0 के बराबर आएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ए तो नॉन ज़ीरो है, क्योंकि जब ये तीन नंबर जो है ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना और इनके प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये हो गया कि कम से कम एक तो 0 है इनमें से। अब ए तो नॉन ज़ीरो हमें पहले से पता है, इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों में से एक्स माइनस एच और एक्स माइनस के, इनमें से एक 0 लाजमी है। दोनों भी 0 हो सकते हैं लेकिन एक ज़रूर 0 होगा। तो एक्स माइनस एच इज इक्वल टू 0 है या फिर ये 0 है, यहाँ से एक्स एच आ जाएगा या एक्स के आ जाएगा, तो ये एक्स इंटरसेप्ट आ जाएंगे। यहाँ से एच 0 एंड के 0, ये जो है वो हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे एक्स इंटरसेप्ट के, जो कि यहाँ पे ग्राफिकली शो किए गए एच 0 और के 0। जब हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे ये क्वाड्रेटिक फंक्शन को, तो हमें ये पॉइंट्स मिल जाएंगे जिन्हें हम यहाँ पे ग्राफ पे जो है वो यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेंगे कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि यहाँ से
हम मालूम करेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स मालूम करने का ये तरीका है कि इनकी हम निकाल लेंगे एवरेज दोनों की। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपके पास एच है, ये आपके पास के है। तो एच और के को दोनों के, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक एच है, यहाँ से लेके यहाँ तक के है। तो जब आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये हो जाएगा एच प्लस के। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। ये वाला पॉइंट जो है वो ये आ जाएगा एच प्लस के ओवर 2। तो ये पॉइंट जो है एक्स पर ये होगा एच प्लस के ओवर 2। अब उसके बाद क्या करेंगे कि ये एच प्लस के ओवर 2 जो है ये हम फंक्शन में पुट कर देंगे, इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो या फिर हमारे पास जो है ना ये शुरू वाला फंक्शन है यहाँ, ये इसमें हम पुट कर देंगे एक्स की जगह पे एच प्लस के ओवर 2। तो एफ ऑफ एच प्लस के ओवर 2, ये यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, ये यहाँ पर। तो वर्टेक्स के लिए पहले तो x इज इक्वल टू एच प्लस के ओवर 2 और फिर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट किया, h प्लस के ओवर 2। तो x हमारे पास ये आ जाएगा, ये y होगा। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट x और y, पहला जो है वो x होगा यानी h प्लस के ओवर 2 और दूसरा f ऑफ h प्लस के ओवर 2 होगा। तो ये वर्टेक्स आ गया। उसके बाद हमने देखना है a। ये अगर तो a पॉजिटिव है तो ये पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा, और अगर जो है, अगर ये जैसे इसमें है ना a ग्रेटर दैन 0, पैराबोला जो है वो ऊपर की तरफ ओपन होगा, जैसे कि इस ग्राफ में ड्रा किया गया है, ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। और ये जो पॉइंट है, ये जो वर्टेक्स है, ये मिनिमम पॉइंट होगा। लेकिन अगर a नेगेटिव आता है तो फिर ये नीचे की तरफ होगा, इस तरीके से जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था, ये वाला जो यहाँ। तो फिर ये वाली जो फॉर्म आ जाएगी जब a जो है वो नेगेटिव होगा। तो ये पॉइंट जो वर्टेक्स है ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी इस सूरत में। एक ये चीज़ हम मालूम कर लेंगे, फिर उसके बाद निकालेंगे y इंटरसेप्ट। जैसे x इंटरसेप्ट के लिए हमने y 0 के बराबर पुट किया था, बिल्कुल इसी तरीके से अब देखें x इंटरसेप्ट के लिए y 0, तो y इंटरसेप्ट के लिए x 0। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये जो ऊपर हमने मालूम की थी ये वाली आफ्टर फैक्टराइजेशन, इसमें हम x जो है वो 0 के बराबर पुट कर लेंगे, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू ए इंटू 0 माइनस एच और 0 माइनस ए आ जाएगा। तो ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी y इज इक्वल टू ए इंटू 0 माइनस एच इंटू 0 माइनस के। तो y इज इक्वल टू ए माइनस एच माइनस के, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो y इज इक्वल टू ए एच के। ये हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ड्रा करने के लिए ये हमारे पास मेथड होगा। पहले हमें फंक्शन दिया हुआ होगा, तो उस फंक्शन को हम y के बराबर लिख लें या एफ ऑफ एक्स के बराबर लिख लें। अगर ऑलरेडी लिखा हुआ तो ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है और ये देखना है कि ये फॉर्म हमारे पास क्या आती है। अभी हमने ये पहला केस पढ़ा है जिसमें h लेस देन के है। आगे हम ये भी देखेंगे कि जब h k के बराबर आता है तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी। लेकिन अगर h लेस देन के है तो फिर हमने इस तरीके से चलना है जैसे अभी मैंने आपको बताया। x इंटरसेप्ट मालूम कर लेना है जहाँ से हमें ये पॉइंट 2 हासिल हो जाएंगे जो कि हम x एक्सिस पे ड्रा करेंगे। फिर हम इस तरीके से वर्टेक्स निकालेंगे और वर्टेक्स जो है वो पॉइंट आउट करेंगे ग्राफ पे, और ये देखेंगे कि ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कि पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होता है या नीचे की तरफ, और फिर y इंटरसेप्ट जो है वो मालूम कर लेंगे। ये मालूम करने के बाद हम ग्राफ ड्रा करेंगे। अब सेकंड केस जैसे मैंने अभी आपको बताया, सेकंड केस क्या है, अगर h k के बराबर आ जाता है। अगर h k के बराबर आता है तो यहाँ पे आप देखें कि हम यहाँ पे जो है ना वो h को k के बराबर जो है वो पुट कर लेंगे। यहाँ पे h और k बराबर हो गए तो k की जगह पे h लिख लेंगे। क्या आ जाएगा, x माइनस एच, x माइनस एच, ये भी x माइनस एच, ये भी x माइनस एच, तो ये x माइनस एच
स्केयर हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच स्केयर। तो यहाँ पे ये फॉर्म बन जाएगी। आपने एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेना है, y 0 के बराबर पुट करके यहाँ पे y 0 के बराबर पुट कर लेंगे, क्या आ जाएगा ए इंटू एक्स माइनस एच स्केयर। ए तो नॉन ज़ीरो है, फिर ये जो स्केयर है यही ज़ीरो होगा, क्योंकि जब दो नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, प्रोडक्ट ज़ीरो हो, तो उनमें से लाजमी एक ज़ीरो होगा। अब ये तो ए तो ज़ीरो है नहीं, तो फिर एक्स माइनस एच स्केयर ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि टेकिंग स्केयर रूट जजल ले लेंगे दोनों साइड पे, स्केयर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि स्केयर रूट इसका अपोजिट है, ये ख़त्म हो जाएगा तो एक्स माइनस एच इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से एक्स एच आ जाएगा। तो ये आपके पास एक्स इंटरसेप्ट है। आपको याद होगा कि इधर दो हमारे पास जो है वो इंटरसेप्ट आए थे, एक्स इंटरसेप्ट, एक ये आया था एच ज़ीरो, यहाँ पे के ज़ीरो आया था, लेकिन क्योंकि के और एच बराबर हो गए तो जैसे एच ज़ीरो हो एच ज़ीरो तो एक ही आएगा ये सिर्फ। ऐसी सूरत में एक्स इंटरसेप्ट आपके पास एक होगा। एक तो ये याद रखना है कि ये जो दूसरा केस है जिसमें एच इज इक्वल टू के है, आपके पास एक ही एक्स इंटरसेप्ट आएगा। और दूसरी बात यह है कि वर्टेक्स भी यही हो। अब वहाँ तो हमें दो इंटरसेप्ट मिल गए थे, एक्स इंटरसेप्ट, साथ हमें वर्टेक्स मिल गया, 3 पॉइंट्स मिल गए थे। अब यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट भी एक मिला है और वही वर्टेक्स है। तो इस पूरे प्रोसेस से यहाँ तक जिसमें हमने एक्स इंटरसेप्ट मालूम किया और वर्टेक्स, हमें सिर्फ एक ही पॉइंट मिला। अब नेक्स्ट पॉइंट मालूम करने के लिए हमारे पास जो है वो वाई इंटरसेप्ट ही होगा। हम वाई इंटरसेप्ट मालूम करेंगे, इसके लिए एक्स ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन में आप एक्स ज़ीरो के बराबर लिख लें, वाई इज इक्वल टू ए इंटू ज़ीरो माइनस एच स्केयर। ज़ीरो माइनस एच हो जाएगा, माइनस एच का स्केयर एच स्केयर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का स्केयर पॉजिटिव ही होता है ना। तो ये आ जाएगा ए एच स्केयर हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू ए एच स्केयर, वाई इज इक्वल टू ए एच स्केयर। आगे तरीक़ाकार यही है, ए पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा, और अगर ए लेस देन ज़ीरो है तो फिर पैराबोला जो है वो नीचे की तरफ ओपन होगा। ये यहाँ तक जो है ये प्रोसीजर इसका मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम इसकी जो है वो एग्जाम्पल जो है ना वो करेंगे। एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे तो एग्जाम्पल वन है कि स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री। अब यहाँ पे उसने पहले ही फैक्टराइजेशन की फॉर्म में दे दिया, फैक्टर दे दिए है, हमें फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो तरीक़ाकार ये है ना, जैसे मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, जो एक प्रोसीजर जो है वो आपको बताया कि आपने जो है वो इस तरीके से एक्स इंटरसेप्ट मालूम करने हैं, जिसमें हमने एक्स ज़ीरो के बराबर पुट किया था, फिर उसके बाद जो है सॉरी वाई ज़ीरो के बराबर पुट किया था, फिर उसके बाद वर्टेक्स मालूम किए थे, फिर इसी तरीके से वाई इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए एक्स ज़ीरो के बराबर पुट किया। तो यहाँ पे जो उनके रिज़ल्ट्स हैं ना वो हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। अगर ये तरीका आपको आसान लगे तो इस तरीके से कर लीजिएगा। तो बहरहाल दूसरे तरीके से भी जो ज़्यादा एक्सप्लेन्ड है तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, जब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं उसमें उस तरीके से हम क्वेश्चन कर लेंगे। अगर ये आसान लगे तो इस तरीके से कर लेना, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने फिर इस इक्वेशन को याद रखना है, ये वाली जो है कि y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। ये उस वक्त होता है जब h और k बराबर ना हो। जैसे ये h है, 1 यहाँ पे h आ रहा है, k यहाँ पे 3 आ रहा है, ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे h जो है वो 1 है, k 3 है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ। जब हम कंपेयर करेंगे तो देखें a की जगह पे 2 आ रहा है, a की जगह पे 2, तो a इज इक्वल टू 2 आ गया, h की जगह पे 1 है और k की जगह पे 3 है। तो एक्स इंटरसेप्ट जहाँ से हम निकाल लेंगे, वहाँ पे आपको याद होगा हमने कहा था कि h0 और k0 जो हैं, h0 और k0 ये एक्स इंटरसेप्ट है। आपको याद होगा कि ये जो फॉर्म है ना, ये वाली फॉर्म जो है इसको हमने 0 के बराबर पुट किया था। 0 के बराबर पुट करके वहाँ से हमने x इज इक्वल टू एच और x इज इक्वल टू के निकाले थे, और फिर ये कहा था कि यहाँ से h0 और k0 जो है ये इंटरसेप्ट है, ये हम डायरेक्टली लिख लेंगे। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ,
ये चाहे देख लीजिएगा कि वहाँ पे जो है ना हमारे पास H0 और K0 ये एक्स इंटरसेप्ट थे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने ये क्वेश्चन में नहीं लिखना, क्वेश्चन में सिर्फ इसी तरीके से लिखना है ये जो मैंने लिखा हुआ है। तो अब H क्योंकि 1 है 1 0 हो जाएगा, K 3 है तो 3 0 हो जाएगा। ये जो है ना ये एक्स इंटरसेप्ट आ गए। अभी हम ग्राफ ड्रा करेंगे, उनमें इन पॉइंट को जो है वो भी ड्रा करेंगे। तो उसके बाद हमने एक तो वर्टेक्स मालूम करना है और फिर उसके बाद है वाई इंटरसेप्ट मालूम करना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वाई इंटरसेप्ट कैसे है। तो वाई इंटरसेप्ट आपको याद होगा कि एंड पे हमने वाई इंटरसेप्ट निकाला था उस फॉर्म में y इज इक्वल टू ए एच के। अब h हमारे पास 1 है, k 3 है, तो y इज इक्वल टू ए भी हमारे पास है 2। तो ए एच और के जो कि वैल्यू ये हमने ऊपर मालूम की हुई है, ये हम इसमें जो है ना पुट कर लेंगे y इज इक्वल टू ए एच के में। तो जब इसमें हम पुट कर लेंगे ये वैल्यूज, ये आ जाएगा a की जगह पे 2, h की जगह पे 1 और k की जगह पे 3 तो 6। तो y इज इक्वल टू 6 जो है ये हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटरसेप्ट। इसको पॉइंट की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो उसमें क्या होगा कि x आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये 0 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। ये आपके पास y इंटरसेप्ट का पॉइंट आ जाएगा ये। तो ये भी हम ड्रा करेंगे। यहाँ पे a 2 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि पैराबोला जो है वो ऊपर की तरफ ओपन होगा। इसके अलावा अभी हमने वर्टेक्स मालूम करना है। तो वर्टेक्स के लिए आपको याद होगा कि x इज इक्वल टू एच प्लस के ओवर 2। एच और के हमें मालूम है, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर लेनी है 1 प्लस 3 ओवर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या है कि आपने एफ ऑफ एच प्लस के ओवर 2 मालूम करना है। एच प्लस के ओवर 2 तो 2 है, यानी आपने एफ ऑफ 2 मालूम करना है। एफ ऑफ 2 मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ये वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही है ना। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स क्या इसमें पुट करेंगे 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, 2 इंटू एक्स माइनस 1, 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे 2, और इसी तरीके से ये एक्स माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 यानी 2 माइनस 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया, 2 इंटू 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। ये असल में आ गया एफ ऑफ एच प्लस के ओवर 2। ये जो है एफ ऑफ 2, ये असल में एफ ऑफ एच प्लस के ओवर 2। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट थे यहाँ पे एच प्लस के ओवर 2, एच प्लस के ओवर 2 के आ गया 2 आ गया। और इसी तरीके से ये आपके पास एफ ऑफ एच प्लस के ओवर 2 जो कि -2 है। यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये चीज़ यहाँ पे हमने की थी, ये यहाँ पे आप देख लें कि ये है, यहाँ पे देख लें या यहाँ पे हमने किया था ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट एच प्लस के ओवर 2, ये एक्स कोऑर्डिनेट है जो कि वहाँ पे 2 आ रहा था, और ये एफ ऑफ एच प्लस के ओवर 2 जो कि वहाँ पे एफ ऑफ 2। तो ये वर्टेक्स आ गया। अब ये वर्टेक्स हमने निकाल लिया, ये वर्टेक्स हो गया। उसके बाद ये जो है ये वाई इंटरसेप्ट हो गया, ये वाला जो है यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट कौन सा है, वो ये वाई इंटरसेप्ट है। जबकि एक्स इंटरसेप्ट ये 2 हैं, 1 0 है और 3 0 है। अब ये पॉइंट्स हमने ड्रा कर लेने हैं, दोनों एक्स इंटरसेप्ट ड्रा करने हैं, हमने वाई इंटरसेप्ट ड्रा करना है, और हमने वर्टेक्स ड्रा करना है। तो इसके लिए हमने ये जो है ये ग्राफ पेपर कंसीडर किया, इस पे जो है ना ये ग्राफ जो है वो ड्रा किया है। ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये किस तरीके से हमने इसको किया है। कि ये आपके पास आ गया जी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है ये। तो यहाँ पे क्योंकि ये ग्राफ ज़्यादा जो है वो राइट साइड पे ही आ रहा है,
जो हमारे पास पॉइंट आ रहे हैं, जैसे 1 0 आ रहा है, 3 0 आ रहा है, एक्स इंटरसेप्ट राइट साइड पे आ रहे हैं, तो हमने फिर ये जो वाई एक्सिस है इसके ये लेफ्ट साइड पे ही ड्रा कर लिया है, क्योंकि ग्राफ जो है वो इस साइड पे आएगा ना, इस वजह से। यानी जैसे ये पॉइंट्स आ रहे हैं, एक्स इंटरसेप्ट आ रहे हैं, वाई इंटरसेप्ट है और वर्टेक्स है, उसी के मुताबिक हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करेंगे, ताकि इसमें जो है हमें आसानी रहे। ये जो हमारे पास बॉक्सेज हैं, ये जो बॉक्सेज हैं, हम एक बॉक्स को 1 के बराबर रख लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हमने ये जो मोटी लाइन है यहाँ पे ये एक्स एक्सिस ड्रा किया, और इसी तरीके से ये जो है एक बॉक्स छोड़ के यहाँ पे ये वाई एक्सिस ड्रा कर दिया। और यहाँ पे जो है फिर हमने क्या किया कि इन पॉइंट्स को इस तरीके से पॉइंट आउट कर दिया कि ये जो है ये आपके पास 0 आ गया, इस साइड पे ये जो है ना ये -1 आएगा। ड्रा करना चाहें ड्रा कर लें, वरना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस साइड पे ग्राफ जाता ही, हमने तो मेन ग्राफ को ही देखना है ना। उसके बाद क्या है, इस साइड पे एक एक बॉक्स के फासले से ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 4 है, 5 है, 100 इस तरीके से। जबकि इधर जो है ये वाई ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, इसी तरीके से ऊपर चलते जाएंगे। ये 4 है, 5 है, ये 6 है, 7 है। जबकि नीचे की तरफ ये -1 है, -2 है, आगे जो है इससे आगे भी जो आप जो है ना इसको ड्रा कर सकते हैं, तो -3। तो लेकिन ग्राफ क्योंकि यहाँ तक है, इसलिए जहाँ तक ग्राफ हो, ग्राफ के ये पॉइंट्स हैं इनको देख के जो है ना उस हिसाब से आप एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जो है वो ड्रा कर लेंगे। अब इसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं जो एक्स इंटरसेप्ट है 1 0 है, एक्स 1 है और वाई 0 है। वाई 0 होता है एक्स एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे आ रहे हैं, ये वाई 0 है एक्स एक्सेस पे, और इस पे आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट 1 आ रहा है। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है 1, जहाँ पे एक्स 1 होगा, वाई 0 होगा। एक तो एक्स इंटरसेप्ट ये आ गया, दूसरा है 3 0, तो 3 बॉक्सेस 1 2 3, ये पॉइंट जो है वो 3 0 हो जाएगा। तो ये हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों हो गए एक्स इंटरसेप्ट। उसके बाद हमने देखना है वर्टेक्स। वर्टेक्स हमने मालूम किया था, इधर ये है 2 -2, ये है 2 -2 है यहाँ पे। तो 2 -2 का मतलब ये हो गया कि एक्स आपके पास 2 है, राइट साइड पे चलेंगे ओरिजिन से, तो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और फिर उसके बाद क्या है -2 है, वाई -2 है, नीचे की तरफ होगा वाई नेगेटिव। तो 2 बॉक्सेस, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट, ये वाला पॉइंट 2 -2 ये होगा वर्टेक्स, असल में ये वर्टेक्स, ये इसका वर्टेक्स आ गया। इसके अलावा हमने वाई इंटरसेप्ट मालूम किया, तो वाई इंटरसेप्ट क्या है 0 6। अब एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है वाई एक्सेस पे, तो वाई एक्सेस पे चलेंगे और वाई को 6 कंसिडर करेंगे। ये वाई एक्सेस आ गया 1 2 3 4 5 और 6, ये वाला पॉइंट, क्योंकि वाई एक्सेस पे है इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई यहाँ पे 6 आ रहा है, ये 0 6 हो जाएगा। तो हमें ये 3 पॉइंट्स मिल गए। इसमें एक तो ये आ गया वाई इंटरसेप्ट, 2 एक्स इंटरसेप्ट हो गए, और एक वर्टेक्स हो गया। अब आपने इसको ड्रा कैसे करना है, आगे जब एक्सरसाइज मैं आपको सॉल्व करके दूंगा तो उसमें जो है ना ये वहाँ पे आपको ड्रा करके बताऊंगा। यहाँ पे मैंने पहले ड्रा कर दी है, तरीका मैं आपको बता देता हूँ। क्या आप ऐसे करेंगे कि यहाँ पे ना हमें गुलाई बनानी है, ऐसा कोने नहीं निकालने के यूं करके वर्टेक्स से यूं करके सीधा ही मिला देने, यहाँ पे यूं करके गुलाई बनाएंगे, गुलाई बना के और यूं करके हाथ को फिर ऐसे चलाएंगे कि ये जो है ना इसमें से गुजरे, और फिर इसको आगे इसी तरीके से जो है ना ये बढ़ाते चले जाए, और इसी तरीके से इस तरफ। एक बात जो बहुत आम है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री है वो ये बन रहा है ना, ये मैं यहाँ पे डॉट्स लगा के, चले मैं रेड के साथ लगा देता हूँ ताकि ज़्यादा वाजे हो जाए कि ये आपके पास जो है ये है एक्सेस ऑफ सिमेट्री, जो वर्टेक्स से पास करता है और एक्स एक्सेस के परपेंडिकुलर है, ये वाला जो है, ये वाला। अब इस एक्सेस के दोनों तरफ ग्राफ जो है वो सेम होता है, जैसे इस तरफ होगा वैसे इस तरफ होगा।
तो जब आपने इसको ड्रा करना है ना, आपको तो सिर्फ एक साइड से ग्राफ जाना वो सही ड्रा हो सकेगा, क्योंकि देखें पॉइंट यहाँ तक पहले तो आप यहाँ से चलेंगे ना, ये देखें ऐसे करके आप यहाँ से चले, ऐसे करके ऐसे घूमें, और आपने जो है ना वो नज़र रखनी है इस वन पे, इस पॉइंट पे। ये यूं करके हाथ को घुमाना है, अपनी जगह से हटाना नहीं है, ऐसे करके घुमाएंगे और ऐसे ही आप ऐसे इसको ऊपर ऐसे लेके जाओ, थोड़ा सा इधर हटा लें, क्योंकि वजह है कि वो ग्राफ वो जो पॉइंट है काफ़ी आगे। यहाँ से फिर आपने क्या करना है, अब जो है ना वो हाथ को आपने अपनी जगह से उठाना नहीं है, और इसको इस तरीके से नज़र रखनी है उस पॉइंट पर, वो 06 पे, और ऐसे करके जो है ना इसमें सिमिट्री रखते हुए ऐसे करके ले जाना है, ऐसे करके। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है ना ये जो ड्रा करना है, इधर तो पॉइंट है नहीं, इधर ये कैसे ड्रा करेंगे भाई, इधर आप ऐसे कर लेंगे, ये देखो यहाँ से ये जितना फासला है ना, इतना ही फासले पे जो है ना वो अंदाजन इधर एक छोटा सा पॉइंट लगा लीजिएगा, बस वो नज़र ना आए, बस ऐसे ही कर लेना यहाँ पे करके। और इसी तरीके से चलें, यहाँ पे जितना ये आ रहा है, यहाँ ये 2 बॉक्स इधर से छोटे छोड़ देने हैं, इधर से भी आपने 2 छोड़ देने, ये थोड़ा सा फर्क पड़ा है, यहाँ पे आना चाहिए था उसूली तौर पे इस पॉइंट, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, तो ये यहाँ से गुजरना चाहिए, इस तरीके से ड्रा कर लीजिए कि जितना इस साइड पे फासला आता है एक्सेस से, उतना ही इस साइड पे फासला, तो आपका ग्राफ जो है वो बिल्कुल सही जो है वो ड्रा हो जाएगा। तो इसके लिए ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री जो है वो ज़रूर ड्रा कर लेना। एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि पहले आप लेड पेंसिल के साथ इसको ड्रा कर लें, क्योंकि अगर उस वक्त ख़राब हो जाता है तो फिर आप उसको मिटा के दोबारा जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये ग्राफ का जो है वो सही तरीका है। यहाँ मैंने तो ग्राफ पेपर जो है वो इस्तेमाल किया है, ग्राफ पेपर में तो ये बॉक्सेस बने हुए, अगर जो है ये वहाँ पे आपको ग्राफ पेपर ना दें एग्ज़ाम में, तो फिर आपने जो है ना यहाँ पे क्या करना है, ये स्केल के ज़रिए जो है ना, यहाँ पे स्केल रख के, तो यहाँ पे मुनासिब फासले पे वो आप 1 सेंटीमीटर रख लें, 2 सेंटीमीटर रख लें, जिस तरीके से भी मुनासिब लगे। तो ये जो है ना, ये आपने जो है ना वो यहाँ पे ये निशान लगा लेने हैं, मतलब 2 सेंटीमीटर के फासले पे रखेंगे, यहाँ से 2 सेंटीमीटर के फासले पे 1 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर के फासले पे 2 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर के फासले पे 3 आ जाएगा, इस तरीके से। अगर एक एक का फासला रखना है तो 1, 2 और 3 सेंटीमीटर के फासले पे ये निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से इस साइड से निशान लगा के, तो ये यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट, दोनों वर्टेक्स और ये वाई इंटरसेप्ट जो है, ये पॉइंट आउट करके ये ग्राफ जो है वो आपने ड्रा कर लेना। इसी तरीके से ये एक और एग्जांपल है, ये असल में सेकंड केस की है। इसमें आप देखें, अच्छा इसमें इसने जो है ना ये इस फॉर्म में दे दिया, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं की है, हम इसकी फैक्टराइजेशन खुद करेंगे। पहले तो यहाँ से -4 कामन आ रहा है, भाई कामन वो नंबर आता है जो इन तमाम टर्म्स को डिवाइड कर रहा हो, तो -4 ऐसा है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, यानी -4 को और -8 को डिवाइड कर रहा है, इसलिए जो है ना वो -4 कामन निकल आएगा। इस -4 को डिवाइड किया तो कैंसिल होकर ये आ गया, -8 को डिवाइड किया -4 से 2 आ गया, और -4 को -4 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। इस तरीके से हम कामन निकाला करते हैं। अब उसके बाद क्या, इसकी आपने करनी है फैक्टराइजेशन। ये जो है ना, ये असल में स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख लें ना 2 इंटू एक्स, तो और तो कोई नंबर है नहीं, ये तो 2x ही आ गया, हम 1 लिख सकते हैं, फिर जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका मतलब ये होगा कि बी आपके पास 1 है, तो आगे 1 स्क्वायर जो है ये 1 स्क्वायर बनेगा, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्म। लेकिन जो हमारे पास जनरल फॉर्म थी, आपको याद होगा, वो ऐसे ये फॉर्म थी हमारे पास कि y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच स्क्वायर। अब यहाँ पे तो माइनस आ रहा है, इधर प्लस है, तो फिर माइनस यहाँ पे लिखेंगे और ब्रैकेट्स में 1 के साथ भी माइनस लिखेंगे, ये x माइनस एच की वैल्यू -1 और a आपके पास माइनस, ये आ जाएगा। तो x इंटरसेप्ट क्या बनेगा, h0 होगा, तो h आपके पास -1 है और ये 0 आ गया, ये आपके पास x इंटरसेप्ट है, यही आपके पास जो है वो वर्टेक्स है। और y इंटरसेप्ट के लिए हम यहाँ पे जैसे पीछे जब हमने देखा था कि y इज इक्वल टू ए एच स्क्वायर इस केस में आ रहा था, तो h हमें मालूम है कि ये -1 है, h की जगह पे -1 पुट कर लें, a हमारे पास -4 है, तो -4 इंटू -1 स्क्वायर, -1 स्क्वायर 1 होगा, तो ये जो है -4 हो गया। तो y इंटरसेप्ट
0 और -4 यानी 0 और ये हमारे पास जो आ रहा है वाई, ये एक्स इसमें 0 होता है जो आपका वाई इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होगा और वाई आपके पास ये आ जाएगा, तो ये वाई इंटरसेप्ट यह पॉइंट की फॉर्म में आ जाएगा। अब क्योंकि ए नेगेटिव आ रहा है इसलिए पैराबोला जो है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड फॉर्म में जो है वो होगा। तो अब हम ग्राफ देख लेते हैं जी, जो पॉइंट हमें मालूम हो गए, एक तो एक्स इंटरसेप्ट मालूम है, दूसरा हमें वाई इंटरसेप्ट मालूम है और तीसरा हमें ये मालूम है कि ये डाउनवर्ड ओपन हो। तो जो वैल्यूज़ हैं जैसे ये -1 और 0 है, तो फिर हम ग्राफ जो है वो इस तरीके से ड्रा कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये जो पॉइंट है ये भी नीचे की तरफ होगा, तो इसलिए एक्स एक्सिस यहाँ पे हम ऊपर ड्रा कर लेंगे, यहाँ ये एक्स एक्सिस ड्रा कर लिया और ये वाई एक्सिस। उसकी वजह असल में ये है कि ये ग्राफ थोड़ा सा इस साइड पे जा रहा है, ज़्यादा ग्राफ इस साइड पे, इसलिए इधर ज़्यादा नंबर जो है वो हम ड्रा करेंगे, इधर कम ड्रा करेंगे। तो एक बॉक्स को हमने एक के बराबर ही रख लिया, तो ये 0 होगा जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काट रहे हैं। यहाँ से एक बॉक्स के फासले पे ये 1 आ जाएगा, आगे 2 लिखना चाहें तो लिख लें वरना काफ़ी है ये। इधर जो है ये -1 है लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि एक्स एक्सिस लेफ़्ट साइड पे जो है वो ओरिजिन के नेगेटिव होता है। फिर ये -2 आ जाएगा और ये तीसरा बॉक्स जो है ये -2 आ जाएगा और ये -3 आ जाएगा, ये 1 है। तो इधर जो है ये -1 आ गया, वाई ये -2 क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे वाई नेगेटिव होता है, -1 फिर एक बॉक्स छोड़ के ये -2 फिर -3 ये -4, तो 0 -4 है ना। आगे आप अगर लिखना चाहें तो लिख लें, वैसे ज़रूरत नहीं है कि आप इसको -5 लिख लें या आगे फिर -6 लिख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये आपने लिख लिया। अब हम पॉइंट ड्रा करते हैं, एक तो -1 0 ड्रा करना है। अब वाई 0 होता है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आ गए, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे एक्स यहाँ पे क्या है, ये है -1, तो -1 एक्स एक्सिस पे ढूंढे ये है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना ये होगा -1 0, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 और यहाँ पे इस पॉइंट पे ये एक्स -1 है तो -1 0 हो जाए। ये आपके पास जो है वो एक्स इंटरसेप्ट भी है, वर्टेक्स भी है। तो यहाँ से आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रा करना चाहें तो ड्रा कर लें, आपको फिर इसमें आसानी रहेगी ग्राफ ड्रा करने में। ये है ऐसे जो है ना, यहाँ पे ये ड्रा कर लेंगे आप, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। उसके बाद दूसरा आपने जो है ना वो वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे ड्रा करना है। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, तो 0 -4 है तो एक्स 0 होगा वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे आ जाए, और वाई यहाँ पे क्या है -4 है तो इस पर -4 देखें ये आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो है ये होगा 0 -4, ये वाला जो पॉइंट। तो हमें दो पॉइंट्स मिले, एक ये है और एक ये है। यहाँ पे ये क्योंकि वर्टेक्स है, यहाँ पे आपने इसको गुलाई दे देनी है, इस तरीके से यूँ रोटेट करके यूँ करके गोल कर देना है, और फिर ये इस तरीके से जो है ना वो आप यूँ करके जो है ना आगे इस फॉर्म में आ जाएंगे, ऐसे करके लेते हैं, ऐसे कर लें। या फिर ये है कि आपको जैसे सही लगे ऐसे ऐसे रखे कागज़ को, फिर आप ऐसे चलेंगे, ये देखें ये यहाँ पे आ गए हैं आप। यहाँ पे आने के बाद जो है ना वो थोड़ा सा ना हाथ को आपने जो है ना अपनी जगह से उठाना नहीं है, इसको सिर्फ यूं करके ना घुमाना है, ये देखें यहाँ से आपने यूं करके ये थोड़ा सा इसको गुलाई दी, और आगे जो है ना अभी आप ये नीचे नहीं लगाएंगे, आप इसको घुमाएंगे और देखेंगे कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, ऐसे करके ये पास कर रहा है, तो फिर यहाँ से लेके आए नीचे लगाएं और यूं करके जो है ना घुमा के यहाँ पे ले आए, और पहले लेड पेंसिल के साथ करें, बाद में इसको जो है ना पक्का कर लें। इसी तरीके से जब आप इस साइड पे आएंगे, इसमें थोड़ा सा ये ख्याल कर लीजिएगा कि जितना ये फासला है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, बिल्कुल इतना ही फासला है। छोटे डब्बे जब वो गिन लेने कितने हैं, उतने ही डब्बे इस तरीके से करके छोटा सा पॉइंट नज़र ना आए वो यहाँ पे लगा लें, ठीक है, उसमें आपको आसानी रहेगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी, यहाँ पे ये पॉइंट जितना ये फासला उतना ये फासला, ये भी आपने पॉइंट ऐसे छोटा लगा लेना है, बस वो नज़र ना आए, तो नज़र आ भी जाए तो कैसे कोई ऐसा मसला नहीं है। तो जब ये पॉइंट आपके सामने होंगे ना, फिर आपने इसको जो है ना यूँ करके घुमा लेना, ये यूँ करके यहाँ से आना है, और यहाँ पे पहले जो है ना वो आपने साथ कागज़ पे निशान लगाना है, नहीं इसको रोटेट करके देखना है कि ये इन पॉइंट से पास कर रही है कर्व,
अगर ठीक है तो फिर दोबारा आए, इसको अपनी जगह से हिलाना नहीं है हाथ को, और इन पॉइंट से पास करके इस तरीके से गुजार लेना, लेड पेंसिल के साथ ड्रा कर लें और बाद में इसको जो है वो पक्का कर लेंगे आप। तो इस तरीके से ये जो है ना, ये आपका ग्राफ जो है ना वो हो जाएगा मुकम्मल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिडिक्टिंग ए क्वाड्रेटिक फंक्शन फ्रॉम इट्स ग्राफ। प्रिडिक्ट का क्या मतलब होता है कि हम पेशगोई कर लें, इससे हमें अंदाज़ा हो जाए कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो ग्राफ से जो है ना उसकी इक्वेशन जो है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन की इक्वेशन वो कैसे हासिल होगी, या कह लें कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो हम ग्राफ से कैसे हासिल करेंगे। तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है ये इसकी इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी कैन बी डिटर्मिन्ड फ्राम इट्स ग्राफ। ग्राफ से मालूम की जा सकती है बाय यूजिंग इट्स फैक्टर, इसके फैक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए। अब इसकी जो फैक्टराइजेशन है पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, जनरल फॉर्म में ये होती है जिसमें एक्स इज इक्वल टू एच और एक्स इज इक्वल टू के, ये आपके पास एक्स इंटरसेप्ट होते हैं, और यहाँ से हम पॉइंट्स जो है वो मालूम कर लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट के जो पॉइंट्स हैं जो कि एक्स एक्सेस पे होंगे, तो वहाँ से फिर ये एक्स और एक्स और के मालूम करके फिर नेक्स्ट क्या है कि हम ए मालूम करेंगे। ए मालूम करने के लिए क्या होगा, हमें एक पॉइंट दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, और उस पॉइंट के ज़रिए हम ए की वैल्यू मालूम करेंगे। तो इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम ये एग्जाम्पल करते हैं कि फाइंड द फंक्शन हुज ग्राफ इज शोन इन फिगर। अब ये जो है ना, ये ग्राफ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। वैसे क्वेश्चन में पेपर में अगर हम देखें तो वहाँ पे इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वहाँ पे आपको ग्राफ दे दिया जाए, लेकिन ये आपने तैयारी तो करनी है ना, इसलिए आप इसको छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि अगर बिलफर्ज पेपर में आ जाता है तो फिर आप कर सकें। तो ये तो नहीं कह सकते कि जी हमने तो ये नहीं किया हुआ, ये तो आ नहीं सकता था तो ये आ गया। तो बहरहाल ये जो है ना, ये एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है ये वाला जो ग्राफ, और इस ग्राफ की मदद से हमने फंक्शन मालूम करना है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो फैक्टर फॉर्म है वो लिख लेंगे, जो कि एफ ऑफ एक्स इंटू ए इंटू माइनस एच इंटू एक्स माइनस के है। अब हमने क्या करना है कि हमें चाहिए ए की वैल्यू, एच की वैल्यू, के की वैल्यू, ये तीनों मालूम हो जाए तो इस फंक्शन में पुट करके, इसमें हम पुट करके जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन मालूम कर लेंगे एग्जैक्ट। तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये दिया हुआ है -1 0, ये वाला पॉइंट, तो ये -1 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एच आपके पास -1 आ गया। और इसी तरीके से ये वाला दूसरा एक्स इंटरसेप्ट जो है, जो कि K0 होता है, क्योंकि यही होते हैं ना आपके पास एक्स इंटरसेप्ट पॉइंट की फॉर्म में एच के होता है, सॉरी H0 होता है और K0 होता है, ये दो होते हैं। तो एच आपके पास -1 आ गया, के आपके पास 1 आ गया, तो एच -1 आ गया, के आपके पास 1 आ गया। लेकिन अभी हमें ए मालूम नहीं है, हम ये वैल्यू जो है ना ऊपर पहले पुट कर लेते हैं। इस एच की जगह पे -1 पुट करेंगे और इस के की जगह पे 1 पुट करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ऐसे ही लिख लिया, एच की जगह पे -1 और के की जगह पे 1 पुट कर लिया। इसको सॉल्व किया, आगे माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, तो x प्लस 1, ये इसी तरीके से। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो हमें यहाँ पे y लिखना है, इसलिए इसका हवाला दे के कि y क्योंकि एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है, हम इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे y पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पे अब ये पॉइंट हमें जो है ना वो दिया हुआ, ये 0 4 ये दिया हुआ, ये पॉइंट ये असल में वर्टेक्स है, लेकिन बहरहाल जो वर्टेक्स है वो भी तो इस पे लाई कर रहा है ना, इसलिए
क्योंकि ये पॉइंट जो है ये 0 4 ये वाला पॉइंट ये क्योंकि पैराबोला पे लाई करता है, इसलिए जो पैराबोला की इक्वेशन है यही पैराबोला की इक्वेशन है, इसको ये सेटिस्फाई करेगा। इसमें हम x की जगह पे पुट करेंगे 0 और y की जगह पे पुट करेंगे 4। तो इस y की जगह पे 4 पुट किया क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 4 है। तो यहाँ पे हमने पुट कर लिया y की जगह पे 4 और x की जगह पे 0, इन दोनों x की जगह पे 0 पुट कर लिया। तो इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। a इंटू 0 + 1 1 आ जाएगा, 0 - 1 -1 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -a इंटू 1 इंटू -1, ये -1 तो a के साथ मल्टीप्लाई होके -a। हम इस -a को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, 4 को इस साइड पे ले जाते हैं। -a इधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा और 4 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। a की ये वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं, ये वाला जो है इसमें पुट कर लें या इसमें पुट कर लें, ये सेम ही है, सिर्फ हमने fx की जगह पे y लिखा। तो a की जगह पे हमने जो है ना इसमें पुट कर लिया -4, ये वैल्यू आ गई। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लें, फार्मूले के जरिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आसान है। a + b इंटू a - b, a की जगह पे x आ रहा है, b की जगह पे 1 आ रहा है, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, a की जगह पे x है इसका स्क्वायर हो जाएगा और b की जगह पे 1 है इसका स्क्वायर, तो x स्क्वायर 1 का स्क्वायर जो है ये 1 हो जाएगा। ये पहले तो यहाँ पे 1 स्क्वायर आ जाएगा और नेक्स्ट जो है ये क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा -4 इंटू एक्स स्क्वायर -1। फिर ये जो बाहर यहाँ पे -4 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा -4 एक्स स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे ये जो है ये 4 हो जाएगा, -4x² + 4 आ जाएगा। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल है, इसकी 4th एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ whose x intercepts are x = 1 and x = 2 and passes through the point this। इसमें भी आप देख लें कि हमें x इंटरसेप्ट दे दिए गए हैं और एक पॉइंट दे दिया गया है, बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन फैक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं जैसे पहले लिखा था हमने, और यहाँ पे ये x = h, x = k, h 1 है, k 2 है, तो h 1 आ गया, k 2 आ गया, इसमें पुट कर लेंगे h की जगह पे 1 और k की जगह पे 2। अब ये पॉइंट क्योंकि पास कर रहा है, ये वाला यहाँ पे ग्राफ नहीं दिया गया बल्कि ये यहाँ पे x इंटरसेप्ट और पॉइंट दे दिया गया। अब ये पॉइंट जो है वो क्योंकि इसके ग्राफ में से पास कर रहा है, ये एक ही बात होती है कि पॉइंट ग्राफ पे लाई करता है या ग्राफ पॉइंट में से पास करता है। तो इन दोनों सूरतों में हम ये कहेंगे कि ये जो पॉइंट है ये इसकी इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हम इस इक्वेशन में x की जगह पे 3, क्योंकि ये इसका x कोऑर्डिनेट है ना, और y की जगह पे 4 पुट कर लेंगे। तो इसमें ये x और ये x इसकी जगह पे, इनकी जगह पे 3 पुट कर लेंगे और 4 जो है इसे y की जगह पे पुट कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 - 1 2 आ जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा। ये आपके पास 2a = 4 आ गया, 2 पे दोनों साइड पे डिवाइड किया तो a 2 आ जाएगा। a की ये वैल्यू आप इसमें पुट कर लेंगे, इस a की जगह पे 2 पुट करेंगे, y = 2 इंटू x - 1 इंटू x - 2। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई होकर x के, फिर x - 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर -2x, -1 x के साथ मल्टीप्लाई होकर -x, -1 - 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर +2, और फिर यह है कि ये बाहर वाला 2 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2x -6x + 4 आ जाए। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल 4 जो है ये भी कंप्लीट हो जाए।